हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेस 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने अपने भारत की जलवायु से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की टेस्ट सीरीज़ हमने लगाई थी और आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1 है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। ऑप्शन नंबर 2 है पंजाब से लेकर दिल्ली तक। ऑप्शन नंबर 3 है मध्य प्रदेश का क्षेत्र और ऑप्शन नंबर 4 है उड़ीसा का बालागिर क्षेत्र। तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। तो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है वो इसी क्षेत्र में है, कच्छ से लेकर और पंजाब हरियाणा तक के क्षेत्र में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। जिसके कारण क्या प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिणी पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर 2 है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर 3 है व्यापारी पवने और अपना ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ लिख देते हैं पश्चिमी हवाएं। पश्चिमी हवाएं। तो निम्न दाब जब हिंद महासागर में होता है तो इससे क्या प्रभावित होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जब हिंद महासागर में निम्न वायुदाब होता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान तड़ित झंझा के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में जब चक्रवात आते हैं ग्रीष्म ऋतु में तो उन चक्रवातों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है काल वैसाखी। ऑप्शन नंबर 2 है नार्वेस्टर। ऑप्शन नंबर 3 है लू। ऑप्शन नंबर 4 है चेरी ब्लास्म। तो कर्नाटक में जो चक्रवात आते हैं ग्रीष्म ऋतु में उनको चेरी ब्लास्म कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। मतलब भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसकी मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यह जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ की जो मात्रा है वह घटती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब। ऑप्शन नंबर 2 है हरियाणा। ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान और ऑप्शन नंबर 4 है पश्चिमी बंगाल। तो काल वैसाखी के नाम से कौन से चक्रवात को जानते हैं मतलब किस राज्य में होने वाले चक्रवात को जानते हैं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी बंगाल। मतलब पश्चिमी बंगाल में चक्रवातों के दौरान जो वर्षा होती है उसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 है पहाड़ियों का कीप आकार का होना, वहाँ सदा निम्न दाब बना रहना, वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना, वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाए जाना। देखिए ये आप सभी को पता है कि विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा है वो चेरापूंजी मेघालय के मासिनराम में होती है और मेघालय के मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि वहाँ पर जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो कीप आकार की पाई जाती है। और पहाड़ियाँ भी कौन कौन सी पाई जाती है? 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी और जयंतियाँ। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती है और इनकी जो आकृति होती है वो कीप के समान होती है। कीप के समान इनकी आकृति होती है और यही कारण है कि वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 है 40%। ऑप्शन नंबर 2 लगभग 75%। ऑप्शन नंबर 3 है लगभग 90%। ऑप्शन नंबर 4 है लगभग 100%। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लगभग 75% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, चेन्नई में जाड़े में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़े में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन नंबर 3 है स्थलीय व समुद्री हवाओं से, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। देखिए चेन्नई में जो सर्दियों के दिनों में जो वर्षा होती है वो किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? मतलब चेन्नई और कोलकाता दोनों ही समुद्र तट पर स्थित हैं, लेकिन वहाँ की जलवायु में फ़र्क है, जलवायु में अंतर है। ये अंतर क्यों है? ऑप्शन नंबर 1 है क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है। ऑप्शन नंबर 2 है चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। ऑप्शन नंबर 3 है चेन्नई विषुवत रेखा से की अधिक समीप है। ऑप्शन नंबर 4 है चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता जबकि कोलकाता पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि चेन्नई विषुवत रेखा की अधिक समीप है। और ये हमने जब हमारी वीडियो में हमने जलवायु के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो क्षेत्र विषुवत रेखा के पास में स्थित है वहाँ पर तापमान अधिक रहता है, और जो क्षेत्र विषुवत रेखा से दूर स्थित है, मतलब जो दूर है, वहाँ पर तापमान कम रहता है। मतलब जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से चेन्नई है जो विषुवत रेखा के अधिक समीप है और कोलकाता विषुवत रेखा से दूर स्थित है, इसलिए कोलकाता का जो तापमान है वो चेन्नई के तापमान से थोड़ा कम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानसून विवर्तन में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 1 है मुंबई में, ऑप्शन नंबर 2 है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई में, ऑप्शन नंबर 4 है कलकत्ता में। देखिए मानसून विवर्तन से जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है चेन्नई में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के पश्चिमी तटों में गर्मी में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय स्थिति, ऑप्शन नंबर 2 है समुद्र के निकट होना, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्वी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 4 है कोरोमंडल तट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के पश्चिमी तटों में गर्मियों के दिनों में अति उच्च वर्षा होती है, वो किसके कारण से होती है? उष्णकटिबंधीय स्थिति के कारण से। भारत की उष्णकटिबंधीय स्थिति के कारण से वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा कहाँ अधिक होती है? ऑप्शन नंबर 1 है मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर 2 है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्वी पहाड़ियाँ, और ऑप्शन नंबर 4 है कोरोमंडल तट। देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कोरोमंडल तट, क्योंकि कोरोमंडल तट है, इस कोरोमंडल पर तमिलनाडु राज्य स्थित है। और यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून से मतलब लौटते हुए मानसून से यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? कौन से राज्य में होती है? केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिमी बंगाल में या फिर उड़ीसा में? तो सिंपल है, कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। भारत में सर्दियों में वर्षा कहाँ पे होती है? तमिलनाडु राज्य में होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी तट पर किस मानसून से होती है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिणी पूर्वी मानसून, और ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे जो ये पश्चिमी तट है इस पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं, और इस पश्चिमी तट पर वर्षा जो होती है वो किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 है तमिलनाडु, और ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। देखिए प्रत्यावर्ती मानसून का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर पड़ता है? तमिलनाडु के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी, स्पेनिश, हिंदी और इंग्लिश। तो किससे हुई है? अरबी भाषा से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है?
भारत में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस मानसून से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन नंबर 2 है लौटते हुए मानसून से, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और ऑप्शन नंबर 4 है संवहनीय वर्षा से। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो किससे प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। लगभग 75% वर्षा किससे प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 है लेह, ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई, ऑप्शन नंबर 4 है गुवाहाटी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लेह में। लेह में सर्दियों के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब है वो अनुभव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित करने वाला नहीं है? मतलब जलवायु को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन नंबर 1 है समुद्र से दूरी, ऑप्शन नंबर 2 है मानव प्रभाव, ऑप्शन नंबर 3 है अक्षांश, ऑप्शन नंबर 4 है समुद्री जल धारा। तो देखिए यहाँ पे समुद्र जल धारा भी मानसून को प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की तट के पास अगर गर्म जलधारा चलती है तो वहाँ की जलवायु गर्म होगी, अगर उस तट के पास में, उस देश के तट के पास में ठंडी जलधारा चलती है तो वहाँ की जलवायु ठंडी होगी। इस प्रकार से समुद्री जलधारा भी जलवायु को प्रभावित करती है, अक्षांश भी करते हैं। इसके अलावा समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है, इनके बारे में हमने वीडियो में अच्छे से पढ़ा था मानसून को प्रभावित करने वाले, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि मानव प्रभाव का जलवायु को प्रभावित नहीं करने वाला महत्वपूर्ण कारक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्नाटक में चक्रवात के दौरान होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अमरावती, ऑप्शन नंबर 2 है चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन नंबर 3 नार्वेस्टर है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 है लू। ऑप्शन नंबर 4 है लू। थोड़ी यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 चेरी ब्लॉसम। तो चलिए कर्नाटक में जो चक्रवात के दौरान जो वर्षा होती है उसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन नंबर 1 है मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 लेह है और ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लेह। यह भारत का सबसे सूखा स्थान माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी घाट पर्वत तथा मेघालय, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा और ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि पश्चिमी घाट पर्वत और मेघालय, मतलब भारत का जो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल है उस ढाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके अलावा मेघालय में मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये दो क्षेत्र स्थान ये दो स्थान ऐसे हैं जहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में चक्रवात के दौरान होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होती है? ऑप्शन नंबर 1 है रबड़, ऑप्शन नंबर 2 है चाय, ऑप्शन नंबर 3 कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर 4 नारियल। देखिए कर्नाटक में चक्रवात के दौरान जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम कहते हैं। चेरी ब्लॉसम हम उसे कहते हैं। और यह चेरी ब्लॉसम में जो वर्षा होती है, यह जो वर्षा होती है किसके लिए लाभदायक होती है? कॉफ़ी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। ये इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? मतलब जो ग्रीष्मकाल में तूफान आते हैं उन तूफानों को काल वैशाखी के नाम से किस राज्य में जानते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी बंगाल। तो देखिए काल वैशाखी के नाम से किस राज्य में जानते हैं? पश्चिमी बंगाल में जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय वर्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है मानसूनी वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 अनिश्चित व अनियमित, ऑप्शन नंबर 3 वर्षा का असमान वितरण और ऑप्शन नंबर 4 वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता।
तो यहाँ पे हमें पूछा गया है भारतीय वर्षा की विशेषता कौन सी नहीं है। तो मानसूनी वर्षा भारत की वर्षा की विशेषता है, अनिश्चित और अनियमितता भी है, वर्षा का असमान वितरण भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। मतलब वर्षा काल में जो भी वर्षा होती है तो वह निरंतर रूप से नहीं होती है, बल्कि रुक रुक कर वर्षा होती है। तो यह भारतीय वर्षा की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से किस राज्य में वर्षा नहीं होती, तो किस में नहीं होती, तमिलनाडु में नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में किस काल में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में किस काल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में, शीतकाल में, वर्षा काल में या फिर बसंत काल में। तो कौन से काल में होती है, शीतकाल में होती है। और यह जो वर्षा है पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है वो राजस्थान में शीतकाल के दौरान होती है और रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो गए आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित 30 क्वेश्चनों को हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।